एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। सभी खुद को एक दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली मानते थे। एक दिन एक लोमड़ी दूसरे जंगल से उनके जंगल में आई। जंगल में आते ही शुरुआत में ही उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। उसी समय एक हाथी तालाब में पानी पी रहा था। लोमड़ी भी रुक गई और वहीं पानी पीने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पानी पीने का समय हो गया है, यहाँ से जाओ। ये सब क्या है? पानी पीने का भी कोई समय होता है क्या? हाँ, यही मामला है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बस थोड़ा पानी पी लूंगी, कृपया मुझे पीने दो। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से लोमड़ी की तरफ देखता है। हाथी को गुस्से में देखकर लोमड़ी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक तो यह नया जंगल है, ऊपर से गुस्सैल हाथी। वाह, मेरा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। लगता है ये लोमड़ी जंगल में नई है। चलो कुछ शरारत करते हैं। लगता है तुम इस जंगल में नई हो। हाँ, मैं आज ही इस जंगल में आई हूँ। अरे, जब तुम इस जंगल में आए हो तो मैं तुम्हें जंगल का एक नियम बताना चाहता हूँ। जंगल के हर जानवर को दिन में कम से कम एक बार हाथी की सूंड पकड़नी और खींचनी होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हाथी हर समय अपनी सूंड से काम करता है, इसलिए जब वह थक जाता है तो किसी को उसकी सूंड खींचनी पड़ती है ताकि उसकी थकान कम हो सके। भेड़िया जब यह बोल रहा था तभी उसे दूर से एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। हाथी को देखकर भेड़िया तेजी से दूर चला गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। अब मजा आएगा। कल इसी हाथी ने मेरी शरारत पर मुझे जलाया था। आज लोमड़ी उसकी सूंड घसीटेगी। यह नजारा देखना कितना मजेदार होगा। अचानक हाथी लोमड़ी के पास पहुंचता है और लोमड़ी पर ध्यान दिए बिना खुद से बात करना शुरू कर देता है। हे ईश्वर, आज मैं बहुत थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही हाथी अपने आप से बोलता है, लोमड़ी उसकी सूंड पकड़कर उसे खींचती है, जिससे हाथी गुस्से में चिल्ला उठता है। ये कौन है? किसमें इतनी हिम्मत है? जैसे ही हाथी गुस्से में नीचे देखता है तो उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी को वहां देखकर हाथी और भी क्रोधित हो जाता है और अपनी सूंड से धक्का देने लगता है, जिसकी वजह से लोमड़ी सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। यह सब देखकर भेड़िया डर जाता है और लोमड़ी के पास चला जाता है। मैं तो बस शरारत कर रहा था, लेकिन हाथी ने उस पर हमला कर दिया। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हो रहा है? भेड़िए के पूछने पर लोमड़ी कुछ जवाब नहीं देती। तभी जंगल के दूसरे जानवर भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोमड़ी की हालत देखकर सभी जानवर भेड़िए से पूछते हैं, यह कौन है? आज से पहले हमने उसे कभी नहीं देखा था। अरे भालू भाई, शायद वह दूसरे जंगल से आई है, लेकिन उसे क्या हुआ है? वह बहुत बुरी तरह से घायल है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी जानवरों की बात सुनकर हाथी और भेड़िया डर गए। भेड़िया अपनी शरारत से डरता है और हाथी अपनी हरकत से कि उसने लोमड़ी के साथ क्या किया है। वे दोनों लोमड़ी को अपना दोस्त कहते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं और नदी के पास दफना देते हैं। इस जंगल में कोई भी जानवर इस लोमड़ी के बारे में नहीं जानता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। धीरे धीरे भेड़िया और हाथी भी लोमड़ी को भूल जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एक शाम जब हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। कौन है यहाँ? हाथी की लगातार आवाजों का कोई संदर्भ नहीं था, इसलिए वह इसे अपना अंधविश्वास मान रहा था। वह नदी का पानी पीकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हाथी का अंधविश्वास डर में बदल जाता है, क्योंकि उसे हर दिन नदी के पास किसी के होने का एहसास होने लगता है। एक दिन जब हाथी जंगल में आराम कर रहा था, तभी भेड़िया उसके पास आता है। क्या हुआ हाथी भाई, इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? जब भी मैं शाम को नदी पर पानी पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि जंगल में कोई भूत है। यह निश्चित रूप से आपका अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है। उस रात जब भेड़िया अपनी गुफा के बाहर घूम रहा था तो उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखाई देती है। यह कौन सा जानवर है? ऐसा सोचते हुए भेड़िया चिल्लाता है, कौन है? सामने आओ। भेड़िया के सामने आते ही परछाई गायब हो जाती है। अगले दिन भेड़िया हाथी से इस बारे में बात करता है, जिससे दोनों डर जाते हैं और लोमड़ी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी जंगल के दूसरे जानवर भी वहां पहुंच जाते हैं।
क्या आप सभी जानते हैं कि इस जंगल में भूत रहता है? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ आप सबका अंधविश्वास है। यहाँ तक कि हर शाम को मुझे नदी के पास अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता था। कल रात मैंने अपनी गुफा के पास एक जानवर की छाया भी देखी थी। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम सब पूरी रात जाग कर देखते हैं कि आखिर भूत कौन है। हिरण की बात से सभी सहमत हो गए और रात के समय एक जगह बैठ गए। सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक जानवर की परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर सभी उठकर परछाई के पीछे भागने लगे। तुम कौन हो? रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर के बोलते ही परछाई अपनी जगह पर रुक जाती है। सभी जानवर सोचते हैं कि वह एक चोर है जो जंगल में सभी को डराकर उनका खाना चुराने आया है। ऐसा सोचते हुए बंदर बोलता है, ठीक है, तुम एक चोर हो जो दूसरे जंगल से हमारा खाना चुराने आया है और भूत बनकर हमें डरा रहा है। यह बोलकर जानवर आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वह उस छाया के पास पहुंचते हैं तो वह छाया वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर सभी जानवर दंग रह जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जंगल में जरूर कोई भूत है। कोई जानवर इतनी जल्दी आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता है? हाँ, मैं हाथी की बात से सहमत हूँ। यह निश्चित रूप से उस लोमड़ी का भूत होगा। लोमड़ी का भूत? लेकिन हमारे जंगल में कभी कोई लोमड़ी नहीं थी। लोमड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले एक लोमड़ी जंगल में आई थी जो हाथी और भेड़िए की दोस्त थी। लेकिन वह वापस चली गई थी। उसके बाद सभी जानवर हाथी और भेड़िए को देखने लगते हैं। वे सभी एक आवाज सुनते हैं, कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। वह हमारी दोस्त नहीं थी। तो फिर लोमड़ी हमारे जंगल में क्या कर रही थी? नहीं, ये भेड़िया पागल हो गया है। वह हमारा दोस्त था। हाथी की बात सुनकर झाड़ियों से एक छाया बाहर आकर बोलती है, यह झूठ है, मैं इस जंगल में नहीं थी। उसके बाद सभी जानवर बहुत उलझन में पड़ जाते हैं और भेड़िया बहुत डर जाता है। वह पूरी सच्चाई बता देता है। फिर सभी जानवर नाराज हो जाते हैं। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बाद तुमने फिर हम सबसे झूठ बोला। तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो सोचता था कि सारे जानवर आपस में लड़ेंगे, पर तुम दूसरे जानवरों को भी मार दोगे, मुझे नहीं पता था। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं सिर्फ लोमड़ी के लिए न्याय चाहता हूँ। अब आप न्याय कर रहे हैं तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तो तुम सबको भूत बनकर डरा रहे थे, पर तुमने यह क्यों किया? क्योंकि मैं बस लोमड़ी के लिए न्याय चाहता था। जब वह जंगल में नई आई थी, वह सबसे पहले मुझसे मिली, लेकिन हाथी से बदला लेने की भावना में भेड़िए ने शरारत की और हाथी ने गुस्से में लोमड़ी को मार डाला और आप सबसे झूठ बोला और उसे नदी के पास दफना दिया। मैंने यह सब देखा था। सियार के बारे में सुनकर शेर नाराज हो जाता है और लोमड़ी के साथ न्याय करने के लिए जंगल से भेड़िए और हाथी को बाहर निकालने का फैसला करता है।